जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हूं आपके लिए मैं वीकली राशिफल लेकर के। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए आज हम जानेंगे। अब आप कहते होंगे गुरु माँ, राशिफल लेकर के आप बार बार क्यों आ जाते हैं? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान थी, फैमिली इश्यूज थे लाइफ में, तो उस समय में मैं रोजाना राशिफल सुना करती थी। और राशिफल सुनने से मुझे इतना पॉजिटिव लगता था, समझ में आता था, प्लान आउट होता था और मुझे ये महसूस होता था चाहे अंधेरा कितना भी ज्यादा दिख रहा है लेकिन आने वाले समय में उजाला जरूर होगा। और वही इसी भावना के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए ये राशिफल लेकर के आती हूँ। आप इसे सुनते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये विश्वास रखें कि आज चाहे समय आपका खराब है, आने वाले समय में आपका समय जरूर बदलेगा। भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की राशि पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली वाली राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास रूप में भगवान से मुझे पता चलता है, वो भी मैं इस राशिफल के माध्यम से आपके साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकें और पॉजिटिव उस समय में बने रहें। इन राशि वालों, 22 से लेकर 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है आपके फैमिली में कुछ गैदरिंग होने वाली है, कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करने वाले हैं, कुछ लोगों को आप बुलाने वाले हैं, या आपकी फैमिली में कहीं ऐसा कुछ होने वाला है और वहां आप जाके ज्वाइन करने वाले हैं। कहीं तो कुछ ऐसा है जहां कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, या कुछ भी भगवान का कोई संबंधित कोई कार्य हो रहा है जिसमें योगदान देने को सपरिवार आपको मिलेगा और वहां जाकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज तो हफ्ते में ये दिखाई दे रही है। उसके बाद दिख रहा है कि आपकी कोई गलत फहमी दूर होती दिखाई दे रही है। कुछ गलत फहमी आपकी लंबे समय से चल रही थी, तो ये जो हफ्ता है उस गलत फहमी को दूर करेगा। आपको जो चीज ऐसी लग रही थी जो आपके लिए है, आपको लग रहा है ये जो चीज है ये हमारे लिए ही थी, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। और हो सकता है किसी चीज में आपको निराशा मिले, आप कुछ दुखी हो जाए, ज्यादा सोचने लगे, ऐसा क्यों हो गया, नेगेटिव क्यों हो गया, लेकिन एक्चुअली वो आपके लिए पॉजिटिव है। अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है या जाना चाहता है या आपको अवॉइड कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। कुछ तो है भगवान जी ने जो इस समय में आपके लिए ऐसे लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको उस चीज को स्पेस देनी चाहिए और अपने मन को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए और अपने आप को बिल्कुल क्लीन कर लो कि ठीक है, भगवान जी ने जैसे जो लिखा है वैसे ही ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी को हमसे दूर कर रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारे ही भले के लिए है। ऐसी फीलिंग आपको आनी चाहिए। शनिदेव, मैं गुरु माँ के दरबार में आई। ये वीरवार को दरबार लगाया जाता है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क लगाया जाता है। सभी को जो आते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको मैंने सारी बातें समझाई जाती, जैसे भी उनके ग्रह होते हैं उनके हिसाब से उनको मंत्र दिए जाते हैं, वो होते हैं, उनके सबके काम सिद्ध होते हैं। इसी तरह मेरे ने भी अपनी बिटिया के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना लगवाई थी, तो मेरी भी बिटिया का काम सिद्ध हो गया। तो गुरु माँ की कृपा से सभी के काम सिद्ध हो। पति पत्नी के बीच में संबंध जो है वो विशेष अच्छे होंगे इस समय में। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दोबारा एक दूसरे को माला डाल सकते हैं या सिंदूर लगा सकते हैं या फिर फेरे ही ले सकते हैं, या साथ में आपको किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, किसी गुरुजन से आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे आपका रिश्ता और ज्यादा मधुर होगा। जिन व्यक्तियों को अभी मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज के लिए वो देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छा रिश्ता इस समय में प्राप्त हो सकता है। रिश्ते की अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है जो कि आगे चल के आपके लिए अच्छा रिश्ता सिद्ध होगा, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने घर में कुछ पकाते हुए, कुछ विशेष पकाते हुए, कुछ एक्सपेरिमेंटल पकाते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ लेडीज मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप किसी चीज से कुछ नया कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनेगा। इस समय में जो है आपका मन जो है वो ईर्ष्या से घिर सकता है किसी को देख करके।
थोड़ा सा ख्याल उस पर रखना है। किसी को देख करके, किसी का लाइफस्टाइल देख करके या किसी व्यक्ति को देख करके आपको लग सकता है कि अरे इसके पास सब कुछ है, इसने इतनी मेहनत नहीं की है और हमने बहुत मेहनत की है और अब अभी हम उस लेवल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो थोड़ी ईर्ष्या की भावना और ईर्ष्या से होते हुए वो दुख तक बदलती हुई भावना आपकी आ सकती है। तो उससे थोड़ा बचें और अपने काम पे कंसंट्रेट करें। कुछ लोगों को लर्निंग करने की बहुत जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, अपनी एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो अपना या कोई कोर्स वगैरह करेंगे तो वहां से आपको बेटरमेंट होगा, आगे चल के आपको और ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। इस हफ्ते में थोड़ी बहुत सेविंग्स आप जरूर कर पाएंगे। ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है धन को लेकर के। कुछ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए कुछ गिफ्ट मिल सकता है आपको, या कुछ ऐसी चीज आपको मिल सकती है, जैसे लॉटरी मिल सकती है, या कोई व्यक्ति आपको कुछ वैसे ही कोई पैसे दे दे, कुछ है जो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत विशेष है। कुछ लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे इस समय में। आपको घर ही इतना अच्छा लगेगा, घर ही इतना पीसफुल लगेगा कि आप वहां से कहीं नहीं जाना चाहेंगे। तो थोड़ा आलस से बचने की जरूरत है। हफ्ता खत्म होते हुए कोई नई खबर आपको मिलेगी जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइफ में चेंज जरूर आएगा। ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। अगर आप बहुत समय से राशिफल फॉलो कर रहे हैं और आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको कुछ कुछ बातें मैच करती हैं, या आपको लगता है कि हर चीज पॉजिटिव है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, आपकी लाइफ में वो कृपा नहीं आ पा रही है, तो मेरा यही आपको सजेशन होगा, एक बार अपने ग्रह जरूर चेक करा ले। हो सकता है कोई खराब दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको आसमान में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं। हमसे चेक कराना चाहते हैं तो हम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। उसके लिए आप कभी भी दरबार में आ सकते हैं। हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं। ना केवल जन्म कुंडली देखेंगे, समस्या है तो उसका निवारण भी निःशुल्क करेंगे। मात्र एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव और नवग्रह देवताओं की कृपा अपने साथ ले जाएं। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।